मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बैठो। इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए। ये फाइलें, किताबें एक महज बहाना है। मैं जानती हूँ पापा, मेरा दुख अपनी जगह पर है, पर आपका दुख मुझसे भी ज्यादा है ना। बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता। हालात इंसान को ऐसा मजबूर कर देते हैं कि वो... पापा, मैं होने को रोक सकती हूँ और मैं भी इस मजबूरी से निकलना चाहती हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं ना पापा कि मैं और आप बार बार इस सिचुएशन से गुजरे। मेरी शादी हो या ना हो, आइंदा मेरी नुमाइश नहीं होगी। पापा, मैं कोई बिकने वाली चीज तो नहीं हूं ना कि हर बार सजाकर दुकान में बिठा दिया जाए। आगे से कोई लड़का मुझे देखने नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती कि आप बार बार इस दुख से गुजरे के मेरी बोली क्यों नहीं लगाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। यार बहुत ही परफेक्ट लग रहे हो। इस पॉकेट वॉच को चांदी की जंजीर का टच बहुत ही अच्छा दिया है। अरे मैं ध्रुव विद द ग्रुप, परफेक्ट टाइकून लग रहे हो। यार तुम लोगों के कहने से क्या होता है, तृष्णा जी देखेगी तो कहेगी कार्टून लग रहा हूं। रचना, ये क्या पहना है तुमने? तुम एक कॉलेज की लड़की का रोल प्ले कर रही हो, कोई नाचने वाली का नहीं। गो एंड चेंज दिस। खान साहब, आपसे किसने कहा है दाढ़ी रखने के लिए? मुझे इस रोल में दाढ़ी नहीं चाहिए। प्लीज चेंज दिस। आई एम फेड अप ऑफ दिस पीपल। और मनु, ये क्या चिड़िया का घोंसला बना रखा है? रोल करेंगे गंगू तेली का और कपड़े पहनने राजा भोज के। प्लीज चेंज दिस। ओ गॉड। ध्रुव, ये क्या पहना है तुमने? यू आर प्लेइंग मॉडर्न टाइकून, कोई मारवाड़ी सेठ का रोल नहीं कर रहे हो। ये व्हाट इज दिस? यू लुकिंग लाइक अ कार्टून। यू कैन प्ले विथ योर ओन लाइफ, नॉट विथ माय करियर, ओके? चेंज दिस। And who's she? She's my sister. Change all this thing. Fed up of this. बिल्लू। Yes ma'am. इन सबको 3-4 बार ड्रेस चेंज करवाना और बाद में वही पहनाना। इनको टाइट रोप में नहीं रखो ना तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते। एंड वन मोर थिंग, ध्रुव का ड्रेस इज ओके, वो चेन व्हेन एवरीथिंग इज राइट, ओके? तुम लोग समझते हो इस तरह चोरी छुपे जाकर तुम लोग सो जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ जी पापा, वो पापा कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो ध्रुव। डिस्टर्ब तो सभी ने कर रखा है मुझे इस घर में। पता क्या टाइम हो गया? कहां थे इतनी रात तक? पापा मेरा प्ले था ना। प्ले था? पापा, ध्रुव ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी आज, इतनी तालियां बजी, मालूम है? कृष्णा जी ने इनाम भी दिया। वो कभी इनाम देती? शट अप! और तुम किससे पूछ के गई थी ध्रुव के साथ? क्यों, क्या बात है? मुझसे पूछ कर गई थी। भाई का प्ले देखने जाना कोई गुनाह है क्या? आपने तो इन बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है और आधी रात को इनके लौटने के लिए दरवाजा आप ही खुला छोड़ती हैं। दरवाजा खुला नहीं छोड़ूं, घर के बच्चों को घर के बाहर ही खड़ा रहने दूं। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम इसी तरह इनकी गलतियों पर पर्दा डालती रही तो ये कभी भी डिसिप्लिन नहीं होंगे। देखो ध्रुव और दीपू, मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूं, प्ले और नो प्ले, नानी और नो नानी। 10 बजे के बाद इस घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए नहीं खुलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड बाय बोथ ऑफ यू? जी पापा। पापा पापा अभी कुछ मत बोलो, कल देखेंगे। चलो आप। नानी 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 मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब मेरा प्ले ही 9 बजे शुरू होता है तो मैं 10 बजे तक कैसे घर लौटाऊंगा? नानी ध्रुव, तुझे अभी कहा ना, खामोश रह। तेरे लिए मैं बात कर लूंगी। हाँ, पर दीपू के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़की जात है, इसे तो 10 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए। क्या नानी, लड़की जात हूँ तो क्या हुआ? पाँव में बेड़ियां बांध कर बैठ जाऊं? आपको पता है, जब माँ बाप बच्चों को विश्वास नहीं करते तो रिएक्शन में बच्चे और भी बिगड़ जाते हैं। जिन पर बहुत विश्वास किया जाता है ना, उन बच्चों को भी मैंने बिगड़ते हुए देखा है। हाँ, अनुशासन की बात और है,
अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, समझी ना? जो लोग अनुशासन में नहीं रहते दूसरे लोग उन्हीं पे शासन करते हैं। तू प्ले देखने भी तब जाया कर जब घर के सब लोग जाएं। नानी, इस घर में शौक ही किसे है थिएटर का? यूं समझते हैं जैसे मैं कोई अड्डे पे जाता हूँ चरस गांजा पीने के लिए। हाँ देखना, कृष्णा जी भी तो यही कहती हैं कि बड़े घर के लोगों के लिए थिएटर मतलब नौटंकी होता है। दीपू, कृष्णा जी का नाम यहाँ मत लिया करो। अगर पापा ने अभी सुन भी लिया ना तो बंदूक लेकर बाहर आ जाएंगे। अरे ये तृष्णा है कौन जिसकी तुम दोनों जुगलबंदी में तारीफ कर रहे हो? राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सोशल एक्टिविस्ट है। नानी जाने दो, आप नहीं समझोगी। बहुत अच्छी है बेचारी। अच्छी है तो फिर बेचारी क्यों? अरे डिवोर्स हो गया है और फिर से शादी भी नहीं हुई अभी तक। हुई नहीं से क्या मतलब? अगर वो चाहती ना तो 10 शादियां भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन दान कर दिया है आर्ट और कल्चर को। ओहो, तो जीवन दान किए बैठी हैं। फिर तो भाई मिलना पड़ेगा ऐसी महान हस्ती से। ध्रुव, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। टैगोर ने कहा है, जब आवाज देने पर कोई साथ न दे तो अकेला चलो रे, वॉक अलोन। पापा चलने दे तब ना। हुक्म दे दिया है कि रात के 10 बजे तक घर लौटाओ। तब तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अपने पापा की बात सुनो या तो अपने दिल की। अगर कुछ बनना है देन फॉरगेट योर पेरेंट्स। आज तक जितने भी स्टार बने हैं उनके माँ बाप ने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो यही माँ बाप अपने बेटे या बेटी का प्राउड फील करते हैं। लेकिन मैं पापा या मम्मी के खिलाफ नहीं जा सकता। देन सिट एट होम। तुम्हारा कोई दरवाजा खटखटाने आया था क्या? आइए स्टार बन जाइए। सोसाइटी में से बहुत से स्टार है जो अपने माँ बाप के प्रेशर से घुटकर मर जाते हैं। तुम भी मर जाओ, कोई तुम्हें मिस नहीं करेगा। कृष्णा जी, टाइम डजंट वेट फॉर एनीबॉडी ध्रुव। जो लोग अपनी जंग खुद लड़ना नहीं जानते, मैं उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखती। एक्सक्यूज मी। गौतम, हाँ डार्लिंग, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपसे कोई हेमंत भाटिया मिलने आए। हेमंत इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहा है? रक्षा, तुम जानती हो मैं किसी भी क्लाइंट से घर पर नहीं मिलता। उसे जाके कहो कि कल मुझे ऑफिस में आके मिले प्लीज। वही कहा था, मगर वो कहते हैं उनको आपसे बहुत जरूरी काम है। वकील से जो भी मिलने आता है जरूरी काम से ही आता है। लेकिन रक्षा प्लीज उसे चाय वाय के लिए नहीं पूछना। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ ज्यादा देर रुके। जी। नमस्ते गौतम बाबू। नमस्ते। भाई माफी चाहता हूँ, इस वक्त मैं आपके घर पे। हेमंत, तुम्हारा काम तो हो चुका था। तुमसे कहा था कि वो एफिडेविट जमा कर दो। सरकार ने जो क्लेम किया है वो रुपया भर दो, बाकी जो कमी रहेगी वो मैं देख लूंगा। इस तरह बेवक्त मेरे घर पर आकर मुझे डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज। ठीक है भाई, लेकिन आपको किसने कहा कि मैं केस के लिए आया हूँ? जो कुछ आप कह रहे हैं वो सब कर चुका हूँ मैं। दरअसल आज मैं किसी और मामले के लिए आया। ये बात तो तुम कल ऑफिस आकर भी बता सकते थे हेमंत। मैं आज रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ और 7 दिनों के बाद लौटूंगा। तब तक करण चला जाएगा। करण? वो कौन है? मेरा भांजा है भाई। उसका पापा NRI है, अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। इकलौता बेटा है वो। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वकील साहब, आप आराम से सुने तो आपको पता लगेगा ना। लगता है आप तो सारी दुनिया से नाराज हुए बैठे हैं। दुनिया से नहीं, खुद से नाराज हूं। बोलो क्या कहना है? करण के पापा का नाम है राजेश्वर खुराना। भाई अखबारों में आपने उनका जिक्र जरूर पढ़ा होगा। वहां पर तो बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन यहाँ की भी पुश्तैनी जायदाद उन्होंने बेची नहीं। यहीं बॉम्बे में बहुत बड़ी कोठी है उनकी, जहाँ करण की दादी रहती है। बर्कली में पढ़ने के बाद भी, इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी करण को सिर्फ हिंदुस्तानी और घरेलू बीवी चाहिए।
सो मैंने अपनी कविता बेटी का जिक्र उसकी दादी के साथ कर दिया। आपने इतनी जल्दी बोलने पर मुझे मजबूर कर दिया कि मेरी सांस ही चढ़ गई। रक्षा, भाई इनके लिए चाय वाय लाओ। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, क्या आप अपने रिश्तेदारों के साथ क्लाइंट की तरह बिहेव करते हैं? नहीं नहीं, बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। आपने कविता का जिक्र किया, मगर आप कविता को कैसे जानते हैं? कमाल है वकील साहब, आप भूल गए हैं। पिछले साल जब आप मेरी जमीनों का केस लड़ रहे थे तो कविता बेटी आपको असिस्ट कर रही थी। भाई कंप्यूटर पे सारे डॉक्यूमेंट तो वही तैयार करती थी। अरे हाँ। बड़ी सुशील बेटी है, जिसके भी घर में जाएगी बस रोशनी कर देगी। पता नहीं हेमंत इसका संजोग कहाँ लिखा है। देखिए गौतम भाई, मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये संबंध बने ही बने। भाई कविता जैसी बहू उनको नहीं मिल सकती और करण जैसा दामाद आपको नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं तो आज रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूं। मेरा आना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कविता बेटी को देखने कल करण और उसकी दादी जरूर आएंगे। नॉट अगेन प्लीज। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो हेमंत, वो लोग हमसे आकर मिल सकते हैं, मगर कविता को देखने दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गौतम बाबू, लेकिन ये तो आजकल का रिवाज है। हेमंत, हम ये रिवाज नहीं मानते। तुम चाहो तो फोटो ले जाकर उन्हें दिखा सकते हो, बस। वकील बाबू, मैं सब कुछ तय करके आया हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर होता तो क्लब या रेस्टोरेंट में इन बच्चों की चांस मीटिंग करवा देता, लेकिन एट दिस पॉइंट उनको मना करना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे गौतम बाबू, कविता जैसी सुशील और अच्छी बेटी को आप छुपाना क्यों चाहते हैं? तुम नहीं समझोगे हेमंत, मैं तुम्हें। आने दीजिए ना उन्हें, मैं कविता को मना लूंगी। भाई साहब, आप उन्हें कल शाम 6 बजे भेज दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। करण नाम है उसका। पता नहीं क्यों मुझे तो नाम सुनकर ही लगा कि लड़का बहुत भला होगा। और तुम्हारे डैडी ने तो साफ मना कर दिया कि तुम्हें नुमाइश की चीज बनाकर सामने नहीं लाया जाएगा। बस नॉर्मल ढंग से करण और उसकी दादी माँ आएंगे, चाय पियेंगे और चले जाएंगे। मैं तो बस इतना कहती हूँ, नहीं बेटा, सजने संवरने की कोई बात नहीं है। बस थोड़े से बाल बना लो, कुछ ढंग के कपड़े पहन लो, बस। और इस बात का विश्वास रखो कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो अपनी नानी से पूछ लो। नानी, मेरे लिए कोई और रास्ता तो है ही नहीं ना? रास्ता क्यों नहीं है बेटी? तू ऐसा क्यों समझती है कि सारे हक लड़के के पास ही होते हैं? वो दूध के धुले हैं क्या? अगर लड़की चाहे तो उसे भी पूरा हक है। वो कह सकती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। तो ठीक है, आप मेरे बाल बना दो और दूसरे कपड़े भी मंगा दो। रक्षा, जल्दी से एक अच्छी ड्रेस निकाल दो। चल बेटी, मैं तेरे बाल बना दूं। बड़ी अक्कड़ है बुढ़िया में। इसीलिए छड़ी इतनी मजबूती से पकड़ी हुई है कि कांच का सामान कहीं गिर न जाए। But the boy seems good, huh? नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, आइए आइए। हमारी कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। दहेज तो वो लोग लेते हैं जो मन से गरीब होते हैं। हमारे यहाँ भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, ऐसी बहू की कमी जरूर है जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे। उसी को ढूंढने हम आपके घर में आए हैं। ये हमारा दहेज का रोग तो पूरे समाज को कैंसर की तरह खाए जा रहा है।
अजय जिसने अपनी फूलों जैसी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। शास्त्रों में भी लिखा है कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, पर कन्या तो किस्मत से ही मिलती है ना। करण के मामा ने आपकी बेटी की इतनी तारीफ की कि हम भागे यहाँ चले आए। अब खानदान तो हमने देख ही लिया, बहुत भला है। किसी को फालतू बात करने का कोई शौक नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो फिर जा बेटी, कविता को ले आ, देखने की रस्म पूरी हो जाए। देखिए माँ जी, आप बड़ी हैं, आप जो कहेंगी वही होगा। मगर बात यह है कि मैं कविता को किसी परीक्षा में नहीं डालना चाहता। मैंने हेमंत से भी साफ कह दिया था कि कविता को देखने दिखाने का सवाल। ये लो, हम तो लड़की को देखने आए हैं, यही तो रिवाज भी है। आप क्या ये चाहते हैं कि पुराने जमाने की तरह दोनों को रिश्ते के अंधे कुएं में धकेल दिया जाए? और मैं भी तो करण को दिखाने ही लाई हूं, आप देख ही रहे हैं इसे। दरअसल बात यह है कि अब मैं आपको कैसे बताऊं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम लड़की को बिना देखे ही रिश्ता तय कर लें? एक मिनट दादी माँ, दरअसल ये सब मुझे भी बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं भी कविता से अपने बारे में राय पूछ लूं उसकी। अगर मुझे हक है उसके बारे में राय देने का तो उसे भी पूरा हक है। हाँ बेटा जाओ, हमें क्या एतराज हो सकता है। तुम खुद ही जाके कविता से पूछ लो, बात कर लो। आपकी इजाजत है दादी माँ? ठीक है बेटे, जाओ। ये हमारी कविता है। बेटे ये करण है। आप दोनों आपस में बातें करो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अजीब है ना सब कुछ। आदमी को एक जिंदगी लग जाती है दूसरे को जानने में, और हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम 5 मिनट में ये फैसला कर लें कि पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ निकाल सकते हैं नहीं। बाय द वे, हम करण खुराना, माँ बाप का इकलौता बेटा, ना कोई भाई ना कोई बहन। इसलिए माँ बाप ने पूरी आजादी दे रखी है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं। What about you? तुम बोल तो सकती हो ना? कम से कम ये तो बता दो कि मैं तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं, मेरी शक्ल अच्छी लगी कि नहीं। बहुत स्मार्ट बन रहा है। मुझसे हाँ कहलवाकर मुझे ना करना चाहता है। सुनो कविता, हाँ या ना कहने का मौका मैं पहले तुम्हें देना चाहता हूं। इस बार मैं तुम्हें ना कहने का मौका नहीं दूंगी। तुम शादी तो करना चाहती हो ना? नहीं। क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं। आई रिजेक्ट यू। मम्मा, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? औरत की कोई मान मर्यादा नहीं है तुम्हारी नजरों में? क्या बुराई देखी तुमने मेरी कविता में? लाखों में एक है, उसके गुण गिनाने बैठूंगी तुम इतने छोटे नजर आओगे। तुम भी पहले दो की तरह आंखों के अंधे निकले। पहले दो से क्या मतलब? वो दो कविता को देखने आए और ना कहकर चले गए। कोई ये क्यों नहीं सोचता
कि ना कहने से लड़की के दिल पर क्या बीतती है। इस अपमान को सहना कितना मुश्किल है, ये क्यों नहीं सोचता कोई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.